सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसने अभी तक बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, पहले जाके उस वीडियो को देख लो। बहुत छोटी वीडियो है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये सेकंड टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है आज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसको हम फिर देखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं ये वाला हमारा टॉपिक। तो देखो ये हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब जिन लोगों को नहीं मालूम कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते क्यों है। जब हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में क्या होता है, नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट अभी 11th में क्या किया हमने, 11th में हमने जो भी नेट प्रॉफिट आता था हमने उसको कैपिटल में ऐड करके और बैलेंस शीट में भेज देते थे। हम ऐसा यहां भी कर सकते थे, बट यहां पर पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स में सबकी कैपिटल अलग है, सबका प्रॉफिट शेयर अलग हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बांटना। क्या होता है बांटना, मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है उसको हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, पर बांटने से पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ एक्सपेंसेस जो है फर्म के लिए वो हमें पेड करने हैं, और कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ इनकम्स हैं फर्म के लिए, उसको हमें प्रॉफिट में ऐड करना है। और उसके बाद हम लोग जो हमारा डिविजन प्रॉफिट या लॉस होगा हम लोग बांट देंगे। ठीक है, अभी तो ये मोटी मोटी बात हो गई, पहले देखते हैं ये टॉपिक है कहाँ का। देखो क्या होता है, जब भी हम कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहला तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। अभी तक 11th में पढ़ा था हमने बैलेंस शीट। बट अब पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। और उसके बाद देखो ये हमारी फाइनली कैपिटल फाइनल हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमें इस चैप्टर में जो कवर करना है, जो हमारा ये बेसिक वाला चैप्टर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है हमारा, और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। देखो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीख जाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लिख कर ले लो। अब यहां पर हम लोग देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको मिटा देते हैं। चलो भाई देखो क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बात करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है हमारे पास, और हम लोग वैसे ही बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ना है हमें। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया इस अकाउंट का नेचर क्या है, नेचर बता दो। देखो इसका नेचर क्या है, किसी भी अकाउंट का नेचर समझने के लिए देखो एक फंडा बता रहा हूँ नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। कोई भी आप अकाउंट बनाते हो, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, ठीक है, और ऐसे क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा नॉमिनल। ठीक है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है हमारा, यहाँ जो मैंने पहले नंबर पे लिखा हुआ है नेट लॉस, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाय नेट प्रॉफिट। अब इसका मतलब ये है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर दो चीजों में से एक आएगी, या तो नेट लॉस आएगा या फिर नेट प्रॉफिट आएगा हमारा। भाई दोनों तो एक साथ आ नहीं सकती। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नेट लॉस आएगा तो हम लॉस को डेबिट साइड में लिख देंगे, और अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये है क्या नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ जो नेट प्रॉफिट आता है, ये आता है आपका एप्रोप्रिएशन से पहले, मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन। भैया बिफोर एप्रीविएशन मतलब क्या होता है, बिफोर एप्रीविएशन मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सबकी कैलकुलेशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है हम लोग उसको बोलते हैं बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पे देखो, अभी एक मैं इसका ओवरव्यू देता हूं तुम्हें, है ना, ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम लोग सिंगल टॉपिक पे बात करेंगे।
ओवरव्यू क्या है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, मतलब आज भी अगर उनसे एक एंट्री पूछ लेंगे ना, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री पूछ रहा है या फिर अलाउ करने की एंट्री क्या होगी। दो चीजें हैं यहाँ पर, या तो वो आपसे एंट्री पूछने वाला है अलाउ करने की, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज करने की एंट्री, और दूसरी टाइप की एंट्री आपसे पूछेगा बताओ ट्रांसफर करने की एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि सर अलाउ करने की एंट्री क्या होगी। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, क्या करना है, अलाउ करना है पार्टनर्स को, तो जनरल एंट्री क्या होने वाली है। तो जनरल एंट्री इस केस में बहुत से बच्चे कहेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत, ऐसी एंट्री नहीं होगी। देखो क्या होता है, जब भी अलाउ करने की बारी आती है या फिर चार्ज करने की बारी आती है, तो हम लोग कहां से चार्ज करते हैं बताओ, पार्टनर की कैपिटल से चार्ज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज करते हैं हम लोग। मान लो हमें ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे, बताओ क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। अब यहां पे देखो पूछने का तरीका क्या होता है, पूछने का तरीका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, एक लाइन देगा वो आपको, जैसे क्या लाइन देगा वो सुनो, बोलेगा आपसे पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री पूछ लेगा मतलब वो आपसे, है ना, एंट्री पूछ लेगा यहाँ से, तो आपको एंट्री बतानी पड़ेगी यहाँ पे। अब बहुत से बच्चे जो याद करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन से, तो वो गलत हो जाएगी। दूसरी एंट्री पूछेगा कि फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्या पूछा उसने कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे तो आप किस अकाउंट को डेबिट करने वाले हो, आपसे वो ये पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेम चीज में वो आपसे पूछ लेगा कि जब आप अलाउ कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसमें आप किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये तो हो गया एक कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, आपसे एंट्री का पूछ रहा है। दूसरी चीज ये पूछ सकता है आपसे क्या, कि बताओ कि अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तब बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन विच अकाउंट। मतलब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो किस अकाउंट में कर रहे हैं। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लैंग्वेज पूछेगा तो लैंग्वेज के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में जो आप लिखते हो वो ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया, आप ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग, P&L एप्रोप्रिएशन में। याद करो जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, तो सोल प्रोप्राइटर में क्या करते थे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते कैपिटल पे और उसको फिर हम ट्रांसफर करते थे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे करते थे। अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखते हैं यहाँ पर। ये हो गई हमारी बात यहाँ पर एंट्रीज की, है ना। एंट्री पूछेगा तो एंट्री बहुत ध्यान से देखना, ये ट्रांसफर करने की एंट्री, ये सारी जो एंट्री हैं आपकी, ये सारी एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री हैं, ठीक है। ये सब आपकी ट्रांसफर करने की एंट्री है। अब इसके बाद ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे देख लो, एक बार फिर बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में। सेम जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के लिए भी। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ, तो ये चार चीजें ध्यान रखना। ये पहली चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें नेट प्रॉफिट में से क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फिर हमें सैलरी देना है, फिर हमें कमीशन देना है और फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। अब इस जनरल रिजर्व की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट का पार्ट हम लोग फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, सेव करते हैं मतलब फ्यूचर के लिए रखते हैं रिजर्व करके, तो उसको हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको हम रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, दिया होगा रेट दिया होगा वहां पर, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा उससे। अब इसके बाद जो बच जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है और उसके बाद हम उठा के उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसा बढ़ता है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है उस रेशियो में ये बढ़ता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली बढ़ता है, ठीक है।
तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया एक पार्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लॉस का सबको पता है, देखो अगर लॉस आएगा कब आएगा, जब हमारा प्रॉफिट कम होगा, खर्चे ज्यादा होंगे तो लॉस आएंगे। बहुत कम केसेस में आपको लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लॉस का भी ट्रीटमेंट सेम है, ए और बी में बांट देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लॉस दिखा देंगे, ठीक है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके बाद हम सीखेंगे तो हम वहां पे डायरेक्टली सब सीख जाएंगे कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। जो भी इनकम होती है, जो भी पार्टनर्स को देने वाली चीजें होती हैं, है ना, जिससे पार्टनर को प्रॉफिट हो, उनकी कैपिटल रेज होती है, उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और जो पार्टनर से लेने वाली चीजें होती हैं तो वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब इसके बाद ये हमारा छोटा सा टॉपिक था P&L एप्रोप्रिएशन का। ये अकाउंट हम समझ गए कि हाँ ये अकाउंट ऐसा बनता है और अकाउंट में सिर्फ ये 5 चीजें आती हैं। जनरली क्या होता है, सिर्फ ये 5 चीजें आएंगी आपकी। क्या क्या, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लो। नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, बिफोर एप्रोप्रिएशन। कभी कभी देगा आपको ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन देगा, तो ध्यान रखना, ये बोल देगा कि भैया प्रॉफिट जो है आपका वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद है ना, तो दिया होगा तो हमें क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लैंग्वेज ही बता रहा हूँ यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको बस ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली बात क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड होगी तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्या करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तभी देंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में नहीं है, पीशिप डीड में नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका देना पड़ेगा, और नहीं कहा गया है तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑलवेज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट अवेलेबल होंगे। क्या होंगे, प्रॉफिट अवेलेबल होगा। मतलब यहां पर अगर नेट लॉस है और पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दिया हुआ है, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। ध्यान रखो, अभी मैं सारे पॉइंट बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अभी बताऊंगा ये। इसके बाद थर्ड पॉइंट, यहां पे देखो 3 पॉइंट हो गए हमारे। पार्टनरशिप डीड में दिया होगा तो देंगे, पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होगा ये रेट तो हम नहीं देंगे। इसके बाद जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा तब हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो हम इसको नहीं देंगे। इसको लिख सकते हैं इन केस, अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं, देंगे इन केस ऑफ लॉसेस। इन केस ऑफ लॉसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। फोर्थ वाला पॉइंट, अब ये फोर्थ और फिफ्थ में अभी बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है, इन सफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट का प्रॉफिट का मतलब समझ लो क्या होता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब होता है पर्याप्त नहीं है प्रॉफिट। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इसको देना है, ये रहा हमारा छोटा सा अकाउंट। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमें यहाँ पे देना है, ए को 3000, बी को 2000, ठीक है। बट हमारा जब नेट प्रॉफिट है वो है 1000, क्या है 1000 है। अब बताओ हम इनको पूरा तो दे नहीं सकते भैया, 1000 ही नेट प्रॉफिट अवेलेबल है और हमें 3000 और 2000 देना है। अभी हमने ऊपर क्या कहा था, जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी हम देंगे। प्रॉफिट अवेलेबल तो है तो दो ना इनको, लॉस तो नहीं है, ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट अवेलेबल है तो इनको देना पड़ेगा। अब हम ये पूरा तो नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, अगर सैलरी भी देना होगा इसी के साथ तो उसका भी हम प्रोपोर्शन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन कैसा होगा, अभी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही देख लो, प्रोपोर्शन बेसिस निकालेंगे हम। यहाँ प्रोपोर्शन निकालेंगे किसको किस प्रोपोर्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोपोर्शन कितना आ गया, 3:2 आ गया, और हम इस 1000 को 3:2 में बांट देंगे तो कितना बढ़ेगा, 600 इसको,
400 इसको, और हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है ये। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस यही है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। ठीक है, वो तुम्हें इनसफिशिएंट प्रॉफिट देगा तो ध्यान रखना उस केस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमें ये निकालना पड़ेगा। अभी जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, एनसीईआरटी में सॉल्व कराऊंगा अभी, तब देखना इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक। अब एक पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट, 5वां वाला केस। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस का केस है प्लस या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है, क्या बताया मैंने, लॉस का केस है और इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। ये वाला हमारा लॉस का केस क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये रहा हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस, तो क्या था इसका था कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। अब जब ये दोनों केस दिए हुए हैं, इन केस ऑफ लॉस या इनसफिशिएंट प्रॉफिट, दोनों का सेम है। अगर एक वर्ड यूज हुआ है, चार्ज वर्ड, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज मतलब होता है कंपल्सरी पेड, मतलब ये खर्चा ऐसा है कि कंपल्सरी देना पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो चाहे ना हो। अगर ये बात वो कह दे, या तो ये बात ऐसे ही बोल देगा कि सर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन इन केस ऑफ लॉसेस, आपको देना, ये आपको मेंशन होगा, वहां पे मेंशन दिया होगा, तभी ऐसा करना, तभी उसको चार्ज मानना, वरना ऐसे मान लो। ठीक है, गलतियां सिर्फ यही होती हैं, इन्हीं 3 केस में गलतियां होती हैं बस। ठीक है, लॉस दे देगा, पूछ लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनसफिशिएंट प्रॉफिट दे देगा तो वहां पर तुम्हें निकालना पड़ेगा प्रोपोर्शन बेसिस पे, प्रोपोर्शन निकाल लेना, या फिर आप प्रोपोर्शन के साथ एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लो, कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में दे देना आप। ठीक है, कैपिटल के रेशियो में दे देना यहाँ पे। इसके बाद अब जब चार्ज वर्ड यूज होगा या फिर कंपलसरी पे ही करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फुल पेमेंट करेंगे। फुल पेमेंट कैसा, जैसा अभी ये क्वेश्चन बताया था मैंने यहाँ पे, लो दोबारा बता देता हूँ। हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, 1000 था हमारा नेट प्रॉफिट, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था भाई, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ए को और बी को, कितना देना था हमें देना था इसको 3000 और इसको 2000, टोटल कितना हो गया 5000। तो ये हम पूरा का पूरा देंगे इन लोगों, अगर ये वाला केस है। ठीक है, 5th नंबर का केस है, तो ये हमें पूरा का पूरा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम 5000 दे देंगे, हमारा क्या आएगा यहाँ पर, डिविजिबल लॉस निकल के आएगा हमारा यहाँ पे, कितने का, 4000 का। आई बात समझ में। जब भी इन केस ऑफ चार्ज वर्ड यूज होगा तो हमारा यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा, डिविजिबल लॉस आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 केस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। पूछता है क्वेश्चन, किससे पूछता है, तो तुम्हें प्रैक्टिस किस की करनी है वो देख लो। यहाँ पे प्रैक्टिस तुम्हें करनी है इन केस ऑफ लॉसेस की, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हर साल हर बार ये क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। मैं हर साल समझाता रहता हूं कि ये गलती मत करना। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 स्टार बना दिए मैंने यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन हमारे जो पूछे जाते हैं इन्हीं लास्ट के 3 केसेस में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ये सैलरी और कमीशन और ये जनरल रिजर्व का पोर्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कर लेना, और इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन लगाने हो तो क्वेश्चन आप लगाते रहना इसके बाद। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, अभी और भी आगे जाना है हमें, अभी तो स्टार्ट हुआ है, पूरा सिलेबस कराना है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।